क्या आपको पता है कि मुझे बहुत सारी क्वेरीज़ भी आती है कि हम ऑर्डर फ्लो डेटा को किस तरीके से एक्सेस करें। देखिए कुछ ऐसे मार्केट है वहाँ पे श्योर शॉट हमें ऑर्डर फ्लो डेटा के लिए पे करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे मार्केट हैं जिसका डेटा मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मार्केट में फॉरेक्स मार्केट देखेंगे या यूएस फ्यूचर मार्केट देखेंगे, इसका कुछ डेटा वगैरह फ्री में मिलता है। अल्दो ऐसा नहीं कि फ्री का मतलब ये डेटा पूरा बकवास है, वैसा भी नहीं है। और हम ये भी नहीं बोल सकते कि दिस इज़ द 100% एक्यूरेट डेटा। तो आई वुड लाइक टू से कि 70 से 80% का डेटा यहाँ पे यूज़फुल होता है। ओके, तो ये वीडियो में हम कंप्लीट उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म कौन सा है, कैसे डाउनलोड करना चाहिए, चार्ट कैसे फेच करना चाहिए, कौन कौन से सेटिंग करना चाहिए, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने पहले ही और ऑलमोस्ट 1 साल पहले ही इसके बारे में कुछ वीडियो में भी बताया था, लेकिन इस पूरे वीडियो में इंस्टॉलेशन से लेके सब कुछ आज के इस वीडियो में करेंगे। तो इसका एक ही ड्रॉबैक है कि आपको एक ही दिन का फुटप्रिंट का डेटा मिलेगा। एंड ये उतना ज़्यादा हिस्टोरिकल डेटा वगैरह कोई प्लेस नहीं करता, बट अगर आपको होना है तो सम टाइम आप उसके ऊपर देख सकते हो। लेकिन जितना मुझे पता है कि ये आपको एक ही दिन का जो ऑर्डर फ्लो का डेटा देगा, इसमें ही सिर्फ और सिर्फ फुटप्रिंट का डेटा आपको मिलेगा। यू विल नॉट गेट एग्जैक्ट आइडिया कि मार्केट में डेल्टा कितना बन रहा है, या डेल्टा हाई, डेल्टा लो, या कम्युनिटी डेल्टा, ये सब कुछ चीज़ें एक्यूरेटली नहीं मिलेंगी। इसमें सबसे अच्छी जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो है फुटप्रिंट। सो अगर आप मुझे पूछोगे जब आप फॉरेक्स में काम करते हो तो देन व्हाट एग्जैक्टली द डेटा इज़ मोर इनफ, फुटप्रिंट डेटा इज़ मोर इनफ टू ट्रेड द फॉरेक्स मार्केट। तो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे भी हम उस सबके डेटा को, प्लेटफॉर्म को कैसे इंस्टॉल करना है, व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसेस, ये सब कुछ आज के एपिसोड में जानेंगे, राइट। सो फर्स्ट अपॉन लेट मी क्लोज ऑल दोज थिंग्स। मैं सब कुछ एक बार क्लोज करता हूँ। मैं आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाता हूँ एंड अगेन वी विल सी क्या हो रहा है, ये क्लोज क्यों नहीं हो रहा है। ओके ओके ओके, इट इज़ आस्किंग सम, ओके ठीक है। तो ये एक्चुअली जो वेबसाइट है ना, ये deltaraiver.pro इंग्लिश, इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करके रखिए, नहीं तो ये पूरा का पूरा जो वेबसाइट है ना ये रशियन में मिलेगा आपको। आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू कम टू डाउनलोड सेक्शन। यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है डेल्टा राइवर वर्जन 0.9.3.9, यहाँ पे आपको रीड मोर पे ऊपर क्लिक करना है। कम डाउन साइड एंड हियर यू विल गेट द डाउनलोड का ऑप्शन, राइट। इस जगह पे जब आप डाउनलोड करोगे तो ये एक जिप फाइल में सेव होता है, राइट। तो जिप फाइल में सेव होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द सेटअप। बाकी का कोई दूसरे के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस मत कीजिए, जस्ट डबल क्लिक ऑन द सेटअप। आई होप आई हैव डन इट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लोड हो रहा है। राइट, हाँ, कुछ इस तरीके से आपको जो इंस्टॉलेशन विंडो है उसके बारे में यहाँ पे मिलेगा। एंड इस पर्टिकुलर जगह पे आपको किस फोल्डर में आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उसका पाथ सिलेक्ट कीजिए। मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो मैं डायरेक्टली वहाँ से ओपन करूँगा। ये सेकंड जो यहाँ पे जो पाथ सिलेक्ट करना है, अगर आप कोई ऐसा ट्रेड है जो डायरेक्टली डेल्टा राइवर के साथ MT4 या MT5 का अगर आपका कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, अगर आप उससे कनेक्ट करना चाहते हो तो देन उस पर्टिकुलर पाथ यहाँ पे पेस्ट कीजिए एंड दैट्स इट। इसके बाद सिर्फ आपको 32 बिट या 64 बिट जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंपेटिबिलिटी होगा ये सिलेक्ट करके इंस्टॉल करना है। एंड कुछ नया नहीं है यहाँ पे, बाकी का कोई ज़्यादा सेटअप वगैरह नहीं है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल तरीके से है। ये सिंपल इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको ये डेल्टा राइवर का एप्लीकेशन दिखाई देगा, ओपन करो। ओपन करने के बाद इस जगह पे मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा लोग अगर फ्रेश है तो आपको मैं क्या करूँगा कि आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के लिए सजेस्ट करूँगा। तो आई होप यू कैन सी सब कुछ यहाँ पे रशियन में आ रहा है, डोंट वरी। आप यहाँ पे वो ट्रांसलेट करके लेना है और आपको यहाँ पे आना है एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे आपको आपकी जो भी एक लॉगिन, एक यूज़र आईडी, एक पासवर्ड, रिपीट द पासवर्ड, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, ये सब कुछ डाल के इसको क्लिक करना है। ये एक्चुअली आई एम नॉट अ रोबोट ऑप्शन है। ये करने के बाद आपके मेल एड्रेस पे इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिलेगा कुछ इस तरीके से, ओके।
तो ये है कंप्लीट प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको वो जो लॉगिन एड्रेस है और यहाँ पे जो आपका जो पासवर्ड है, वो पासवर्ड डालने के बाद यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द लॉगिन। तो यहाँ पे कनेक्ट होगा डेल्टा राइवर। इस जगह पे मैंने ऑलरेडी 2 चार्ट लोड किए थे, मैं सबको क्लोज करूँगा, नॉट टू वरी अबाउट दैट। राइट, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे ना तो कुछ इस तरीके से इतना ही ऊपर का जो विंडो है उतना ही आपको डेल्टा राइवर में दिखाई देगा। इस जगह पे आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू गो टू द मेनू सेक्शन, लिस्ट ऑफ टिक्स। यहाँ पे देखिए कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको फॉरेक्स का डेटा मिलेगा, मतलब कितने सारे पेयर है। देखो भाई, अगर आप फॉरेक्स में ऑर्डर फ्लो के ऊपर काम करना चाहते हो, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मतलब झकास है, झकास। एंड WTI का भी है, जो क्रूड ऑयल में या ब्रेंट ऑयल में काम करना चाहते हैं, उसका भी डेटा यहाँ पे है बहुत ही अच्छी तरीके से। एंड फॉरेक्स मार्केट में बनने के बाद US फ्यूचर मार्केट, जहाँ पे मैंने प्रीवियसली बोला था कि CME मार्केट में जो फॉरेक्स मार्केट का जो डेटा है 6E 6B 6J, ये सब कुछ भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग इंडेक्स चार्ट, जो भी CME जो S&P 500 एंड नैस्डैक का जो चार्ट है वो भी यहाँ पे इसका भी डेटा मिल जाएगा। एंड क्रिप्टो स्पॉट एंड क्रिप्टो फ्यूचर, इसका भी डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो द थिंग इज़, आपको क्या करना है, जो भी पेयर आपको सिलेक्ट करना है ना, यहाँ पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे रियल टाइम पे क्लिक करो एंड यहाँ पे ऐड जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करो, डन। इसके बाद ये विंडो क्लोज करो। ये थोड़ा सा टाइम लेगा डेटा लोड होने में, इट विल ट्राई टू ओपन दैट, बढ़िया ओपन हो रहा है, उसको थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको स्क्रीन पे अगर चार्ट दिख रहा है तो नीचे की तरफ चार्ट है, ये रहा, सिंपल सेटिंग, कोई ज़्यादा ये नहीं है। तो इस जगह पे इसके सेटिंग्स क्या क्या है, हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे। आपको ये जो लेफ़्ट साइड का जो वॉल्यूम प्रोफाइल दिख रहा है ना, ये उतना कोई मुझे यूज़फुल नहीं लगा, क्योंकि ये स्क्रीन पे जो भी दिखता है उसका ऊपर का जो वॉल्यूम प्रोफाइल रखता है, मुझे कोई यूज़फुल नहीं लगा। इस पर्टिकुलर जगह पे आओगे तो इस जगह पे आपको टाइम फ्रेम, इस जगह पे आपको टिक साइज़, कितना टिक साइज़ पे आपके सेट करके आपके जो फुटप्रिंट का एक बॉक्स का जो बनता है ना, वो टिक साइज़ कैसे सिलेक्ट करना है एंड उसका साइज़ है यहाँ पे। इस जगह पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, जो आपके फुटप्रिंट के ऊपर कौन सा डेटा के ऊपर आपको आपकी एनालिसिस करनी है, राइट। सिर्फ डेल्टा हो गया, वॉल्यूम, बाय सेल, कितने टोटल बाय हुए हैं, कितने टोटल सेल हुए हैं, एंड वॉल्यूम, फुल वॉल्यूम प्लस डेल्टा, एंड फुल वॉल्यूम अगेन दिस इज़ ऑल्सो सेम आई थिंक। ओके, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो मैं पर्सनली तो फुल वॉल्यूम यूज़ करता हूँ, तो इससे मुझे समझ में आएगा कि किस तरीके का वॉल्यूम कहाँ पे पंच हुआ है, आल्सो विल गेट द POC कहाँ पे, वो भी समझ में आता है। इस जगह पे द सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे, आपको बहुत सारे ऐसी जो फुटप्रिंट के ऊपर जो भी कलर वगैरह चेंजेस करने हैं, उसके सब कुछ जो ऑप्शन वगैरह आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप क्या कीजिए, हर एक ऑप्शन सिलेक्ट करके चार्ट पे कौन कौन सा सेटिंग चेंज हो रहा है वो थोड़ा प्लेफुल होके अप्लाई करके देखिए, तो आपको भी कुछ समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक करंट प्राइस का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो जो आस्क का है ना, ऑलरेडी बिड तो ऑलरेडी प्लॉट है, तो अभी आस्क का भी अप्लाई होगा। तो इस तरीके से ये सब कुछ प्लॉट हो जाता है ऑप्शन सेक्शन में। इसके बाद ये न्यूज़ इवेंट वगैरह कुछ इसका इन्फॉर्मेशन देता है यहाँ पे। एंड ये ऑटो स्केल का ही दोनों ऑप्शंस हैं। एंड अगर आप बहुत ही कुछ पीछे वगैरह गए हो, एंड दिस इज़ द वन ऑप्शन टू स्क्रॉल डाउन ऑन करंट बार, जो भी जो लास्ट बार बन रहा है ना, इसके ऊपर वो फेच करके देगा। अगर आपका चार्ट कहाँ पे ऊपर या नीचे नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे वर्टिकल ऑटो स्क्रोलिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका चार्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली ये कैंडल आ जाएंगे। वर्टिकल स्क्रोलिंग के लिए है वो चीज़। इसके बाद अगेन ये कुछ डाउनलोड हिस्ट्री वगैरह, इसका कुछ डेटा है। एडिटर में आप कुछ चार्ट वगैरह इसके ऊपर जो टूल्स वगैरह बना सकते हो, ये सब कुछ तो है यहाँ पे। इट्स नॉट अ सच अ ग्रेट डील। इस जगह पे मुझे एक चीज़ अच्छी क्या लगी पता है, यहाँ पे लिंक चार्ट्स का जो ऑप्शन है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। फॉर एग्जांपल इस जगह पे मैं टिक लिस्ट ऑफ टिकर्स में जाता हूँ, एंड इस जगह पे मैं
ईरो यूएसडी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी लोड करता हूँ समझो। एंड ये विंडो यहाँ पे क्लोज करूँगा टिक लिस्ट का। एंड यहाँ पे जो आप जो चार्ट देख रहे हैं ना, ये जो CME का है, जस्ट अ सेक आएगा, राइट। तो ये जो डेटा है ना, ये डेटा CME 6E मतलब ईरो USD फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ये चार्ट है। तो ये सेंट्रलाइज्ड है, ध्यान से सुनिए। मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में ये जो डेटा दिख रहा है ना, ये सेंट्रलाइज मार्केट का डेटा है, और ये FX ईरो USD ये डिसेंट्रलाइज मार्केट का डेटा है। अगर मुझे इन दोनों चार्ट को एक ही जगह पे लाके रखना है, देन मैं क्या कर सकता हूँ, इस जगह पे यहाँ पे लिंक चार्ट का ऑप्शन आ जाता है। ओके, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ख़त्म। आप जो भी कैंडल पे ऊपर यहाँ पे क्लिक कीजिए, वही सेम कैंडल यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा, लाइक दिस, इस तरीके से, राइट। तो ये कुछ चीज़ें ऐसे कुछ हेल्पफुल है। एंड आई होप अगर आप मल्टीपल चार्ट पे वगैरह काम करने वाले नहीं हैं, देन आई होप द सिंगल ईरो USD चार्ट इज़ मोर हेल्पफुल। तो जितना ज़्यादा चार्ट आप लोड करोगे उतना ज़्यादा आपका रैम कंजम्पशन होगा। आई बेटर रिकमेंड कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से रैम यूज़ कीजिए। ये सभी चीज़ें ना, इंक्लूडिंग निंजा ट्रेडर, इन्हीं के ऊपर काम करता है। लास्ट टाइम जब मैं अपनी खुद की अलगो वगैरह बना के जो मैं स्ट्रैटेजी पे बैक टेस्ट वगैरह कर रहा था, उस टाइम पे मेरा सिस्टम का 16 GB का रैम कम पड़ा था उसके लिए। तो अगेन आई जस्ट नीड टू अपग्रेड। तो ये चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के आपकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आप ये आराम से चला सकते हो। ऑल्दो ये कुछ उतना रैम नहीं खाएगा मेरे अंदाज से, बट ये जो चीज़ है ना भाई, ये फ्री में जो दे रहा है, अगर आपको इसको परफेक्टली, अगर आपको इसको यूज़ करने को अगर आता है ना, देन ट्रस्ट मी, दिस इज़ मोर देन इनफ। यू डोंट नीड एनी सब्सक्रिप्शन फॉर एनी प्लेटफॉर्म। ये बहुत ही सटीक तरीके का डेटा है, अच्छी तरीके से डेटा आपको मिल जाता है। ऑल्दो इट्स नॉट 100%, क्योंकि डिसेंट्रलाइज मार्केट का कोई 100% डेटा नहीं रहता है, बट फ्री में मिल रहा है तो इसका कुछ फ़ायदा है। आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो फॉर योर एनालिसिस। आपके अगर बैक टेस्टिंग है, अगर आप कंप्लीटली फ्रेशर हो, ऑर्डर फ्लो में अगर आपको यूज़ करना है, ये चीज़ें किस तरीके से बनती है, क्या है इसका फ़ायदा, ये सबके लिए अगर आपको एक करना है, आपको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म होना है, देन यू कैन गो फॉर दिस। एंड ट्रस्ट मी, आप इस पर्टिकुलर चीज़ से आप ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हो। ओके, सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि मार्केट में एक फ्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है फॉर ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग, जहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से डेटा मिलता है। ट्रस्ट मी, मैंने लास्ट टाइम ट्रेडिंग व्यू भी ट्राई किया था, लेकिन उसमें जो ऐसे बहुत सारे जो दिक्कतें आई मुझे, स्पेशली मैं सिंगल साइड प्रोफाइल पे काम करता हूँ, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो गया, या वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। लेकिन ये प्लेटफॉर्म वाज वर्थ ऑफ हैविंग ऑन योर सिस्टम। अगर आप एक ऑर्डर फ्लो ट्रेडर हो, वो भी फॉरेक्स में काम करते हो, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म वर्थ ऑफ इंस्टॉलेशन है। सो आई होप आपको आइडिया लग चुका होगा कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करता हूँ कि जिसको पास सब्सक्रिप्शन वगैरह आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो देन गो फॉर दिस। क्योंकि मार्केट में कोई सीखने के बाद सडनली कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाता, या मार्केट में कोई कहाँ पे कोई कोर्स वगैरह कर रहा है या कोई मेंटरशिप ले रहा है, तो सडनली कोई अफोर्डेबल नहीं कर सकता कि ये चीज़ें देखने के लिए। तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो अगर आपके कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग दिस प्लेटफॉर्म, आप बेझिझक डिस्कॉर्ड में भी पिंग कर सकते हो, एंड एज वेल एज इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तब तक के लिए हैव हैप्पी ट्रेडिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद ए न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।